नमस्कार साथियों, मैं हूं अनु थपलियाल। साथियों, कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट पर जब से शराब पीकर सदन के अंदर आने के आरोप लगे हैं, तब से यह मुद्दा तूल पकड़ गया है, सियासी संग्राम का कारण बन गया है। सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, सीनियर विधायक प्रीतम सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तीखी नोकझोंक हुई है। वार और पलटवार हुए हैं। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है और इस मामले में अब मदन बिष्ट की ओर से सीधी सफाई भी आ रही है। वो मंत्री होंगे तो एमएलए से तो मंत्री बने हैं, और वो हमारे मंत्री भी नहीं है, बीजेपी के मंत्री हैं। इस तरीके का व्यवहार हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसका क्या मतलब होता है कि चलिए तो बाहर जाके प्रदर्शन करिए ऐसे बॉस, तो कम से कम इतना ख्याल रखना चाहिए। हम भी सुविधाएं करते हैं, ज्यादा होगा तो मैं तो ऐसे कहा तो मैं तो मारहानि का दावा करूंगा इसमें। मदन बिष्ट ने अपने ऊपर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कल भी यह कहा था कि मेडिकल जांच करा ली। अब वो कह रहे हैं कि वह मानहानि का दावा करेंगे। प्रेमचंद अग्रवाल पर, जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, ऋषिकेश से विधायक हैं, उनके व्यवहार को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। लेकिन वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल अपने ऊपर उठाए सवालों को खारिज कर रहे हैं। प्रकार की शब्दावली का प्रयोग माननीय विधायकों के द्वारा और एक माननीय विधायक के द्वारा किया गया और चोर चोर शब्द इस्तेमाल किए, सरकार चोर है, या जिस प्रकार की भाषा वहाँ इस्तेमाल की गई, मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे इस उत्तराखंड की संस्कृति के अनुरूप है। सदन की गरिमा और जो इसकी मर्यादा है उसके अनुकूल है। मैंने कल भी कहा था कि आशंका है, मैंने ये नहीं कहा कि उन्होंने शराब पी हुई थी, आशंका व्यक्त की थी, क्योंकि लगभग सभी सदस्य वहां यही कह रहे थे कि ये इस प्रकार का इनका व्यवहार ऐसा लगता है। विधानसभा, जिसे लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है, उस मंदिर के भीतर क्या और कैसे हुआ, दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। आरोप भी गंभीर लगे हैं। अब वार और पलटवार का सिलसिला भी चल रहा है। दोनों ही अपने अपने तरीके से सफाई भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इस तरीके की सियासत उत्तराखंड में आखिर क्यों हो रही है और ऐसी राजनीति का फायदा क्या है? मुझे बताइए, एक विधायक हाउस में जा रहा है, हम अपोजिशन के साथ बैठे हैं, सारे विधायक हमारे साथ बैठे, प्रीतम सिंह बैठे हैं, यशपाल आर्य बैठे हैं, क्या किसी की नहीं होती है? और हमारे पहाड़ के लोगों पे कलंक लगा रहा है कि हाउस में शराब पी गया है। देखेंगे जब मानहानि का दावा करेंगे इस पर। हम कोई डर के राजनीति नहीं करते हैं। ये थोड़ी सत्ता उनकी है, शासन उनका है, तो ये डराएंगे धमकाएंगे। क्या हम हाउस में किसी को नहीं कह सकते? जो चोरी बाजारी भ्रष्टाचारी सब ये कर रहे हैं। वहीं मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि सभी कांग्रेसी जन अपनी उस गलती को मानने के बजाय उसमें फिर हंगामा खड़ा कर रहे हैं। कांग्रेस का चरित्र ही हंगामा खड़ा करना है। अब यदि उसके बावजूद आज भी उस प्रकार का उन्होंने वातावरण वहां क्रिएट किया, हंगामा किया, इसका मतलब यह है कि सभी कांग्रेस जन अपने उस गलती को मानने के बजाय फिर उसमें आप जो है हंगामा खड़ा कर रहे हैं। मतलब आपका जो चरित्र है, कांग्रेस का जो चरित्र है कि हंगामा खड़ा करना, भ्रामक प्रचार करना, बात को बढ़ा चढ़ा के बोलना, आज जनता ने इनको नकार दिया। अब किसने किसको क्या कहा, किसने किसको क्या नहीं कहा, यह सब अलग अलग पहलू हैं। लेकिन सदन के भीतर जिस तरीके से सीनियर विधायकों और संसदीय कार्य मंत्री के बीच तकरार हुई है, उस मुद्दे पर प्रीतम बेहद आक्रामक है। वर्तमान समय में जो संसदीय कार्य मंत्री हैं वो हमेशा आवेश में रहते हैं। कार्य मंत्रणा की बैठक होती है तो वहाँ भी आवेश में रहते हैं, सदन के अंदर भी आवेश में रहते हैं। वो चाहते हैं कि उनकी इच्छा अनुसार जो सदन चले। कल कांग्रेस ने जो है राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया, हमने बहिर्गमन करने का काम किया। तो अगर कोई विधायक कोई बात कहेगा और अगर जो है क्या नाम संसदीय कार्य मंत्री उस पर टिप्पणी करने का काम करेंगे तो स्वाभाविक बात है कि उसमें आक्रोश होगा। और अगर हम भी कह दें, कल जिस तरीके का व्यवहार संसदीय कार्य मंत्री का रहा, तो उन्होंने भी क्या जो आरोप उन्होंने मदन सिंह बिष्ट पर लगाए उन पर भी तो लग सकते हैं। इसलिए संयम रखना सीखे संसदीय कार्य मंत्री। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को प्रीतम ने भी अल्टीमेटम दिया है। साथ ही मदन बिष्ट ने भी चुनौती दी है
और यह तो तय है कि यह लड़ाई अभी थमने वाली नहीं है, मगर जिस तरीके के हालात उत्तराखंड में बन चुके हैं और जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं या लगाए जा रहे हैं, उन तमाम पहलुओं के बीच आगे की लड़ाई कैसी लड़ी जाएगी, इसको भी लेकर की चर्चा चल रही है। संसदीय कार्य मंत्री के गुस्से की चर्चा पहले भी होती रही है, चाहे वह बीच सड़क पर मारपीट करने वाला कांड हो या फिर राज्य आंदोलनकारियों से उलझने का, लेकिन इस बार मुद्दा ज्यादा गंभीर लग रहा है। तो साथियों, इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए नंबर या फिर QR कोड के माध्यम से हमारा सहयोग भी जरूर करें। अभी के लिए इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।